हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में सांकेतिक भाषा का टाइप 5 पढ़ाऊंगा, जो है शब्द समूहों की कोडिंग पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों आइए अब हम प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा प्रश्न एक है हमारा कि एक निश्चित कोड भाषा में PIN और फिर TIN है, फिर इसके बाद FIN को N का अर्थ है, इसका अर्थ है DELI CIOUS एस है। फिर इसके बाद क्या है RED, फिर इसके बाद है फूड FWD फूड है। और फिर इसके बाद TIE, फिर इसके बाद क्या है DIP, फिर SIG है, इसका अर्थ है ब्यूटीफुल, BEATIFUL ब्यूटीफुल। YELLOW YELLOW है। फिर इसके बाद क्या दिया है रोज ROSE रोज है। फिर और SIG PAN फिर FIN का अर्थ है रोज एंड फूड, यह है इसका अर्थ। तो उस भाषा में फूड के लिए निम्नलिखित में कौन सा है। तो देखिए तो फूड के ज्ञात करना है FWD, फूड का बतलाना है। तो चलिए, तो दोस्तों मैं इससे पहले कैसे हल करेंगे पहले ये देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले मिलेंगे PIN, तो ये किसी लाइन में PIN है, पे देख लेंगे तो नहीं है तो छोड़िए। फिर देखेंगे TIN, तो TIN किसी भी नहीं है। फिर देखिए FIN, तो FIN और फिर इसमें है FIN हो गया। तो फिर इस दो में मिलाए हैं, तो फिर इसमें देखेंगे कि इसमें इस दोनों में क्या मिल रहा है। इसमें तो देखिए दोस्तों क्या है फूड मिल रहा है, यानी कि फूड का FIN हो गया आंसर। FIN ये हो गया आंसर, हो गया फूड का। चलो दोस्तों ये समझ लीजिए।
तो हम इसके आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 को लेकर। चल दोस्तों, अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि एक कोड भाषा में 834 834 को क्या लिखता है? AIR, फिर उसके बाद AND, फिर इसके बाद COOL हो गया। फिर दिया है 456 का क्या है? 456 का है, 456 का अर्थ है AIR और IS। फिर इसके बाद क्या है? FRESH। फिर इसके बाद 852 ये है। इसका अर्थ क्या है? COOL। फिर इसके बाद IS है। फिर इसके बाद क्या है? WET हो गया। तो करें निम्नलिखित विकल्प में FRESH का अर्थ बताएं। इसका अर्थ बतलाना है, क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को हम पहले देखेंगे कि 8 है तो फिर किस में 8 है? तो इसमें 8 है तो दोनों मिल रहा है 8 8, तो इस पर घेरा लगा देंगे। फिर इसमें देखेंगे इस दोनों में लगा है ना, तो फिर इसी दोनों में देखेंगे क्या है। इसी दोनों में क्या है? तो ये है इसमें और ये है इसमें, हो गया। यानी कि 8 का अर्थ है COOL, इस तरह हम लिख देंगे, हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे 4 है तो 4 और फिर यहाँ पर 4, तो फिर इसी दोनों में देखेंगे तो क्या है? AIR, फिर इसमें AIR, यानी कि 4 का अर्थ क्या है? AIR। फिर इसके बाद अगले देखेंगे 5 मिल रहा है इसमें, 5 तो घेरा लगा देंगे इस तरह, हो गया। फिर इसी में देखेंगे क्या क्या मिल रहा है? तो इज मिल रहा है, यानी कि 5 के लिए हो जाएगा, 5 का अर्थ हो जाएगा इज। फिर इसके बाद अगले देखेंगे, अब कोई नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 बचा और 6 और 2 नहीं मिल रहा है। तो देखिए इसका ज्ञात करना है हमको। तो देखिए 3 का कोड तो एंड हो जाएगा अर्थ। और बचा है 6, तो 6 का ये हो जाएगा, यानी कि इसका अर्थ ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। बचा इतना, तो फिर इधर भी बचा, यानी कि 6 का अर्थ होगा ये, यानी कि ये पूछे तो इसका जगह 6 हो जाएगा। तो हो गया दोस्तों, ये हमारा प्रश्न नंबर 2 था। अब हम इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो चलो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है हमारा। प्रश्न
नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि यदि NaOR NeVer को क्या लिखता है? XEN फिर इसके बाद क्या है? ZAB फिर इसके बाद क्या है? YOG हो गया, YOG। फिर इसके बाद है NeVer फिर इसके बाद है SAY फिर इसके बाद है THAT। इसका अर्थ क्या है? ULA फिर इसके बाद आएंगे XEN फिर इसके बाद क्या है? VAK यहाँ पर K हो गया। फिर इसके बाद लिख लेंगे NOW तो NOW फिर इसके बाद क्या है? SAY फिर इसके बाद क्या है? THIS फिर इसका अर्थ क्या है? तो ULA ZAB फिर से TAL हो गया। TAL तो कोड किया जाता है तो दिस THIS दिस OR THARAT हो गया। इसका अर्थ बतलाना क्या होगा? इसका अर्थ बतलाना है कि क्या होगा। यहाँ पर ए है, ए हो गया। तो इसका अर्थ बतलाना है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इसे हल करेंगे। तो देखिए यह NOW मिल रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर है, फिर यहाँ पर तो इसमें घेरा लगा देंगे, हो गया। तो इसी दोनों में देखेंगे यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, तो ZAB मिल रहा है, ZAB। तो यानी कि NOW का अर्थ हो जाएगा ZAB। ठीक हो गया। अब इसके बाद आएंगे, ये मिल रहा है और ये यहाँ पर हो गया। तो इसी दोनों में देखेंगे कि कौन मिल रहा है, तो XEN और XEN दोनों में है, यानी कि NeVer। इसका अर्थ होगा XEN हो गया। फिर इसके बाद देंगे OR, तो OR यहाँ पर है और यहाँ पर है, हो गया। तो इसमें देखेंगे अब, सॉरी ये तो प्रश्न है, सॉरी देखेंगे अब क्या मिल रहा है, तो SAY और SAY हो गया। तो इस दोनों देखेंगे कि ये मिल रहा है ULA तो हो गया SAY का क्या है, ULA हो गया।
फिर इसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद क्या है, OR बचा और THAT फिर THIS बचा। तो देखिए जो बचा होगा उसका अर्थ हो जाएगा ये बचा हुआ। तो देखेंगे THIS है तो THIS का क्या है, TAL हो गया। फिर इसके बाद OR, तो OR का क्या है, YOG हो गया। फिर इसके बाद आएंगे THAT है तो इसका क्या हो जाएगा, VAK, यानी कि जो बचा है वो हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अब इसके आगे बढ़ेंगे इसके अगले क्वेश्चन को लेकर। इसे ध्यान से देख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे मिटाते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, यदि THIS को THIS और इसके बाद है IS, फिर इसके बाद है DONE, इसका कोड है 792 हो गया। फिर इसके बाद है THAT, फिर है IS इज, फिर इसके बाद है REMAAINING, इसका कोड क्या है, इसका कोड है 824 824 हो गया। फिर इसके बाद देंगे REMAAINING, फिर इसके बाद क्या है IS इज DONE हो गया। तो इसका कोड क्या है 298 हो गया। तो प्रश्न कर रहा है कि कौन सा अंक DONE का दर्शाता है। तो इसको ज्ञात कर रहे हैं कौन सा अंक होगा। तो देखिए दोस्तों हम पहले इसको हल करेंगे। तो देखिए पहले लेंगे THIS, दिस मिल रहा है तो नहीं, छोड़िए, तो हम इसको मिला दे रहे हैं, ये तीनों में है तो फिर तीनों में देखेंगे क्या मिल रहा है। तो तीनों में IS है तो 2 2 2 ये हो जाएगा, यानी कि IS का अर्थ 2 है। तो देखिए दोस्तों अब ये हमारा मिल रहा है, ये और ये हो गया। तो फिर इस दोनों में देखेंगे क्या मिल रहा है अंक में, तो 8 और 8, यानी कि REMAINING को
अर्थ 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे तो ये मिल रहा है डॉन और डॉन, तो दोनों में देखेंगे क्या है 9, तो फिर ये 9, यानी कि ये हमें ज्ञात करना था, तो आगे डॉन का 9 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। इसके आगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि यदि you are JOHN को JHN का अर्थ है NET, फिर इसके बाद LET, फिर इसके बाद है FAT हो गया। इन सब का अर्थ हुआ है। अब इसके आगे देखेंगे WHO, फिर इसके बाद है ARE, फिर इसके बाद है YOU, इन सब का अर्थ क्या है LET, फिर इसके बाद WET, फिर इसके बाद NET हो गया के रूप में, और JOHNIS, फिर इसके बाद IS इज गुड, GOOD, गुड का अर्थ क्या है, इन सब का अर्थ क्या है कि GET, फिर इसके बाद SET, फिर इसके बाद FAT के रूप में लिखा जाता है। तो कौन सा शब्द IS का अर्थ होगा? कौन सा शब्द IS को दर्शाता है? तो चलिए दोस्तों, पहले हम इसको हल करेंगे। तो देखिए YOU है, तो U किस में है, तो यहाँ पर है, तो हम इसको घेरा लगा देंगे, तो इस दोनों में क्या है, तो क्या क्या मिल रहा है, तो LET भी मिल रहा है यहाँ पर, और LET, फिर NET भी मिल रहा है, और NET भी मिल रहा है। तो दोस्तों हम इसको ऐसे लिख देंगे YOU, इसमें दो मिल रहा है ना, LET फिर LET, फिर NET फिर NET, तो इसको हम इस तरह लेंगे YOU हो गया। फिर इसके बाद देख छोड़िए, ये चारों मिल रहा है। फिर इसके बाद देंगे ARE, तो देखिए दोस्तों YOU हो गया, फिर ARE दोनों हो गया, तो इन दोनों का अर्थ होगा NET, फिर इसके बाद क्या है LET हो गया। इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे क्या मिल रहा है, तो JOHN, फिर इसके बाद ये हो गया। तो फिर इस दोनों में देखेंगे क्या मिल रहा है, तो FAT
टी हो गया, यानी कि JOHN का अर्थ FAT हो गया। ठीक, फिर इसके बाद देंगे, इसके बाद कोई नहीं मिल रहा, ये तो हो गया, कोई नहीं मिल रहा। तो देखिए इसका ज्ञात करना है, तो इसमें 2 हो गया, तो कैसे ज्ञात होगा? तो प्राइम देखिए IS और गुड, इज और गुड है, तो ऐसा हो जाएगा गेट और ये हो जाए सेट। इनके हम इसको लिख देंगे I और S दोनों के एक साथ लिख देंगे GOOD GET, इसके बाद SET, दोनों को एक साथ लिख देंगे, यानी कि हमको इस बराबर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।